गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स मैंने तुम्हें बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। कि अब तुम्हें पता है बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स ये चैप्टर एक तो ना बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब साथ में बायो की बात आ गई, बायो से रिलेटेड है। मॉलिक्यूल्स की बात आ गई तो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी तुम्हारे जो प्रोसेसेस होते हैं, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड है, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो बायोमोलिक्यूल्स ये सब क्या है? दे आर द बायोमोलिक्यूल्स एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। तो अब जैसे कि तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ये टॉपिक लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो एज यू नो, मैंने तुम्हें कल क्लास में बताया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड और कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और यहाँ इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, और द कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स। ये जो यूनिट्स है ना, कौन सी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये यूनिट्स प्रोड्यूस करें ऑन हाइड्रोलिसिस। किस पे प्रोड्यूस करेंगे? ऑन हाइड्रोलिसिस पे। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जब वाटर के साथ मिलवाएंगे उसको, तो उसको क्या हम बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो हमें क्या मिले? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? जिसके साथ बड़े सारे OH ग्रुप लगे हो। ठीक है, OH ग्रुप लगे हो, एल्डिहाइड्स और कीटोन, और द कंपाउंड जो क्या प्रोड्यूस करते हो, ये यूनिट्स, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमें अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्या कहूँगी, होता है ग्लूकोज। एंड यू नो वेरी वेल दैट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता है। ग्लूकोज का क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊपर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और हमारे पास ये कार्बन होते हैं। ठीक है, ये सेंटर में यहाँ पे 6, ये टोटल 6 कार्बन होंगे हमारे पास। HOH एंड ये इस साइड, फिर HOH एंड दिस वन इज CH2OH एंड ठीक है, कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास लगा होगा। तो अब तुम्हारे पास ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट तुम्हें पता लग गया क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं हाइड्रोलिसिस पर। अब तुम्हें पता है सम कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो लिखो, सम कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो इसका जो दूसरा मतलब नाम हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं? स्वीट इन टेस्ट। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉल्ड शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोला जाता है क्योंकि दे आर स्वीट इन टेस्ट। एंड और हमारा इसका नाम एक और बोल सकते हैं, सैकराइड्स। ठीक है, सैकराइड्स भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। ओके, उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, क्लासिफिकेशन में तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला तुम्हें पता है इसकी हम क्या कर रहे हैं? आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड फर्स्ट वन इज, कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि हम सैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सैकेराइड्स तुम्हें पता है दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, एंड जो फर्स्ट वन होती है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड। एंड द सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स, एंड द थर्ड इज, कौन सा होता है थर्ड? पॉलीसैकेराइड। ठीक है,
तो इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारे सबसे पहले, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ओके, तो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड विच फर्दर डज नॉट हाइड्रोलाइज, डज नॉट अंडरगो फर्दर हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट अंडरगो, ये नहीं जाता हाइड्रोलिसिस में, मतलब इसको जो इस वाले को मोनोसेक्राइड्स को पानी के साथ मिला लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डज नॉट अंडरगो फर्दर हाइड्रोलिसिस, तो ये फर्दर हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें तो बात आती है किसकी, ग्लूकोज की या फ्रक्टोज की। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स होते हैं कि अगर ग्लूकोज को अगर पानी के साथ मिलाते हैं या फ्रक्टोज को फर्दर पानी के साथ मिलाते हैं तो इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होती, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, हमें ये पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 होता है इसमें। उसके बाद हम है हमारे पास टॉपिक ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स भी सेक्राइड्स का एक पार्ट होता है। इसमें क्या है, हाइड्रोलिसिस पे 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स देता है। ओलिगोसेक्राइड्स क्या करता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड्स ये देगा, ओलिगोसेक्राइड्स। एंड इसके जो पार्ट्स होते हैं फर्दर ओलिगो के, वो होते हैं डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स जो हमने पढ़े थे। तो अब डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स मतलब कि डाइसेक्राइड्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, डाइसेक्राइड्स की मतलब इसको पानी के साथ अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये 2 क्या देगा आगे, फर्दर कंपाउंड्स देगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राइसेक्राइड्स में कितने देगा, ट्राइसेक्राइड्स में कितने देता है, अगर पानी के साथ मिलाते हैं तो ट्राई है ना, तो मतलब 3 देगा। ओके, 3 मोनोसेक्राइड्स देगा। इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 से 10 देता है, एंड डाइसेक्राइड मतलब 2 देगा, ट्राइसेक्राइड मतलब 3 मोनोसेक्राइड्स देगा। ओके, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, दोज विच गिव मैनी मोनोसेक्राइड्स, जो मैनी पॉली आ गया ना तो क्या आएगा, विच गिव दोज सेक्राइड्स विच गिव मैनी मोनोसेक्राइड्स, जो मैनी मोनोसेक्राइड्स दे आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। ओके, मैनी मोनोसेक्राइड्स दे आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। और जो इसके एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे स्टार्च, ठीक है, स्टार्च आएगा, और कौन सा आएगा, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज एंड आएगा ग्लाइकोजन। तो नोट डाउन, साथ साथ नोट डाउन करना है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ओके, और सेक्राइड्स, अब एक बात और ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना हमारे, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, इस बात का ध्यान रखना है, पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते पॉलीसेक्राइड्स। एंड सो अगर ये स्वीट इन टेस्ट नहीं है तो इनको शुगर भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सो दे डोंट कॉल्ड एज शुगर। ठीक है, दे डोंट कॉल्ड एज शुगर, लिख लो, डोंट कॉल्ड एज शुगर। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब मोनोसेक्राइड्स में। तुम्हें पता है मोनोसेक्राइड्स, हम अगर किसी भी सेक्राइड की बात करें तो उसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब जो एल्डिहाइड हो गया हमारे पास, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से बना हुआ कोई भी वो है हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है उसको हम बोलेंगे एल्डोज, और जो कीटोन से बनकर कुछ आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कीटोज। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट की ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज का सबसे पहले हमें इसकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, C6H12O6, इसकी जो प्रिपरेशन है वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, सुक्रोज लेंगे। ठीक है, सुक्रोज, अब सुक्रोज का तुम्हें पता है, सुक्रोज सी भी आएगा इसमें, सुक्रोज का तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, जिसको तुम केन शुगर भी बोलते हो, केन शुगर, C12H22O11। ठीक है, इसको जो अब हमने क्या करना है, H3O पॉजिटिव, मतलब इसको हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं बॉयल वाटर में। बॉयल वाटर में जब हम इसको मिक्सअप कर रहे हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl
HCl और H2SO4 जब सुक्रोज को मिलाएंगे पानी के साथ तो हमारे पास क्या मिलेगा, ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज बनाना था ना, ग्लूकोज और यहाँ पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा हमें, और जिसका फॉर्मूला तुम्हें पता है दोनों का क्या होता है, C6H12O6 C6H12O6। ओके, तो सिंपल सी प्रिपरेशन है किसकी हमारे पास, ग्लूकोज की। C12H22O11 केन शुगर का फॉर्मूला होता है। इसको जब हम पानी के साथ मिलाएंगे, बॉयल करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, स्मॉल एक्सटेंट में क्या होगा, HCl और H2SO4 एंड क्या हमें मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, ये था यहाँ। फिर अब सेकंड प्रिपरेशन ये होती है, स्टार्च लेंगे हम, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है C6H10O5, है ना, C6H10O5। ये इसके N मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड ये स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर होता है। स्टार्च इज अ पॉलीमर, एंड इसका जब हमने इसको बॉईल करवाना है, ठीक है, जब इसको बॉईल करवाएंगे वही डाइल्यूट, थोड़ा सा इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे, N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया अब स्टार्च से। तो हमारे पास दो प्रिपरेशन है, कौन कौन सी, सुक्रोज से मिलाया ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। स्टार्च का अगर बॉइलिंग करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा, एंड ग्लूकोज मतलब नंबर उसका कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, ग्लूकोज के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन के बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बताया मैंने तुम्हें, क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, CHO, उसके बाद हमारे पास HOH, ठीक है, और OH HOH, ठीक है, और लास्ट में CH2OH। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, तुमने सिंपल सबसे पहले लेट मी रिमाइंड, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन एंड द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करें, द कंपाउंड जो विच प्रोड्यूस, मतलब जो इनको प्रोड्यूस करें, इनको हमें एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए पानी के साथ मिलाने के बाद, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो भी है। तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर आगे हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनो आता है, ओलिगोसेक्राइड्स आता है, पॉलीसेक्राइड्स, इनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि नेक्स्ट में ग्लूकोज के बारे में हमने ये पढ़नी है, इसकी दो प्रिपरेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर भी, ये स्ट्रक्चर अब हमारे पास आ तो गया, अभी ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से, मतलब ये कैसे पता चला कि हमें इसके अंदर 6 कार्बन लगे होने चाहिए, OH ग्रुप भी लगे होने चाहिए, एल्डिहाइड भी लगा होना चाहिए, कीटोन भी लगा होना चाहिए, तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है इसकी।